2020 सभापति महोदय पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है, जिसमें हमने कई उतार चढ़ाव, कई निराशा और बुलंद हौसला, दुख, खुशी की भावनाओं का अनुभव किया। लेकिन आज ठीक एक साल बाद तेजी से गिरते हुए कोरोना की संक्रमितों के आंकड़ों को देखकर देश में एक नई उमंग और एक नई जोश भर के आ चुकी है। जनवरी 22 से 28 तक 146 ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ, और हमारा भारत एक अमर पक्षी के रूप में कोरोना के राख से उठकर अब बस रहा है। कुछ दिन पहले सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद में भारत की इस अद्भुत सफलता पर हमने जो चुनौतियों का सामना किया और उन चुनौतियों के लिए निपटने के लिए सरकार की कार्यनीति पर और उसी के साथ पूर्ण जीवित भारत की एक नई छवि पर उन्होंने प्रकाश डाला। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्र को एक नया मार्गदर्शन उनसे मिला और उसी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता और मार्ग प्रशस्त हुआ और मूल्यों सिद्धांतों के बुनियाद पर एकजुट होकर एक नया इतिहास और नई बुलंदियों छूने का एक प्रेरणा भी राष्ट्रपति महोदय से हम सबको मिला है। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कोरोना सभापति महोदय एक अदृश्य शत्रु था, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल दो शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, और केवल भारत के लिए नहीं लेकिन 150 देशों के लिए, जो एक तरीके से एक विश्व साझा अभियान का नेतृत्व करना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं। सभापति महोदय, शुरुआत में सभापति महोदय कई विशेषज्ञों ने, और यह वास्तविकता भी थी, कई भयंकर अनुमान लगाए थे। 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 20 लाख जाने जाएंगी। लेकिन अगर मैं क्रिकेट का एक उदाहरण दे पाऊं, क्योंकि एक क्रिकेट का प्रेमी भी मैं हूं, तो कोरोना के बाउंसर पर एक हुक शॉट लगाकर बाउंड्री को भी पार करा दिया है भारत ने। एवरेज ग्लोबल रिकवरी रेट विश्व में 70% है, लेकिन भारत की रिकवरी रेट 97% है, जो विश्व से सबसे बड़ा आंकड़ा है सभापति महोदय। और इसी के साथ वो दूसरा वेव भारत को छू भी नहीं सक पाया, और उसके पीछे कारण यह था कि नेतृत्व ने सही समय पर सही निर्णय लिया। विदेशी नागरिकों के वीजाओं को हमने निलंबित की, स्फूर्ति से हमने लॉकडाउन लागू किया ताकि 37 लाख जानें बच पाएं, और उसी के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहां है, और इसलिए महासंकट की वित्तीय बोझ की चिंता न करते हुए, चाहे नौजवान हो, किसान हो, युवा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, उन सब के लिए आर्थिक मार से बचाने के लिए सीधा उनके अकाउंट के अंदर
राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक यह लॉकडाउन था सभापति महोदय, जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर, एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी देश की जनता ने स्व इच्छा के आधार पर उस आह्वान और उस अनुरोध का पालन किया। और एक वो लॉकडाउन था सभापति महोदय 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया था। और ये बात सभापति महोदय, जितना मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, उतना मैं वहां खड़े होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है और उसके पीछे ना आपको छुपना चाहिए और ना देश की जनता कभी भी छुपेगी। विषय यह है सभा